संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे
सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सत्तार सूत्र ग्रंथराज में व्रतों के अतिचारों का वर्णन करते हुए सप्तम अध्याय के माध्यम से हर व्रत को निर्दोष रूप से पालन करने का ज्ञान दिया जा रहा है। 5 व्रतों के अलावा जो सप्तशील व्रत हैं उनके अतिचारों का वर्णन चल रहा था। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास, इतने व्रतों के अतिचारों का वर्णन हो चुका है। आगे क्रम आता है उपभोग परिभोग परिमाण जो व्रत था उसके अतिचारों का वर्णन। सूत्र नंबर 35। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहारा। यह उपभोग परिभोग नाम का जो व्रत है उसके 5 अतिचार हैं। सचित्त से संबंध होना, सचित्त का मिश्रण होना और स्वयं में सचित्त वस्तु का सेवन करना, ये सब अलग अलग अतिचार की श्रेणी में गिनाए गए हैं। सचित्त का मतलब होता है जिसमें चित्त माने जीव हो, उसको सचित्त कहते हैं। यह सचित्त और अचित्त की परिकल्पना जैन दर्शन में बड़ी ही अनूठी है, क्योंकि कोई भी वनस्पति होती है, कोई भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो हमें 2 रूपों में मिलती हैं, एक अचित्त रूप में और एक सचित्त रूप में। जब सचित्त ये शब्द आ जाता है तो आचार्यों का अभिप्राय रहता है कि वह वस्तु किसी भी प्रकार से किसी भी चित्त माने चेतना या जीव से सहित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो, कोई त्रस जीव हो या एक इंद्रिय आदि स्थावर जीव हो। तो कोई भी चीज जब वह सचित्त है तो उसको नहीं खाना। यह उपभोग परिभोग का जो अपने अंदर व्रत रखते हैं उनके लिए निर्दोष रूप से बताने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब उपभोग परिभोग की सीमा बना ली जाती है तो कभी कभार लोभ के कारण से, अपनी गृद्धता के कारण से, अपनी तृष्णा के कारण से सचित्त वस्तु का सेवन करने में भी उसका मन आ जाता है या वो सेवन कर लेता है। तो यहाँ पर आचार्य उसको एक दोष के रूप में कह रहे हैं कि सचित्त वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अब उन सचित्त वस्तुओं में भोजन की वस्तु भी आ जाती है और पीने की वस्तु भी आ जाती है। जिसने उपभोग परिभोग नाम का व्रत किया है वह सचित्त वस्तु का भोजन भी किसी भी रूप में उसके सामने आता है तो वह कभी भी किसी भी स्थिति में वह उसको नहीं करेगा। अगर कभी करने की स्थिति बन जाए और उसने कर लिया तो वह उसका दोष कहलाता है। तो सचित्त का मतलब यहाँ पर जिस चीज को हमने किसी भी तरह से जीव रहित नहीं किया है। जीव रहित करने के लिए कई तरीके बताए जाते हैं वस्तु को। उनमें से सबसे जो मुख्य जो तरीका होता है वो होता है अग्निपक्व। क्या होना चाहिए? अग्निपक्व।
यानी वह चीज़ जब अग्नि में पक जाती है तो वह निश्चित रूप से अचित्त हो जाती है। अगर हमारे दिमाग में किसी भी तरीके के संदेह हों, किसी भी तरीके की हमें बातें समझ में न आती हों, तो भी हमें मार्ग तो उत्कृष्ट ही अपनाना चाहिए, जिससे निर्णय हो जाए कि ये वस्तु अचित्त हो गई है, हमें वही चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। तो अन्य जितने भी उपाय बताए जाते हैं उनसे कोई भी वस्तु अचित्त हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वह अग्निपक्व हो जाता है तो वह नियम से अचित्त हो जाता है। तो इसलिए यह उत्कृष्ट मार्ग है, उत्कर्ष उत्सर्ग मार्ग है, और इसी मार्ग को अपनाने में हित है। अगर हम और भी कोई चीज़ें अपनाते हैं कि जैसे मान लो ये भी कहा गया है कि हमें अचित्त करने के लिए चीज़ों को छिन्न भिन्न कर लेना चाहिए, या हमें उसमें कोई भी क्षारीय पदार्थ मिला देना चाहिए, तो वह भी हमारे लिए एक तरह का पूरा उत्सर्ग मार्ग नहीं है। उसमें भी संभावनाएं रह जाती हैं, छिन्न भिन्न करते हुए भी आप कितना छिन्न भिन्न करोगे। उसके एक एक पार्ट पर जो है आपका छिन्न भिन्न करने का एक प्रहार उस तक पहुँचे, या एक एक पार्ट तक आप जो है उसको किसी भी चाकू आदि से बिल्कुल छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न कर पाएँ, तब वो छिन्न भिन्न कहलाए। और ऐसा होना थोड़ा सा कठिन भी होता है, और उसके बावजूद भी उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी अंश रह जाता है तो उसमें जीव रहने की संभावना बनी ही रहेगी। इसलिए सबसे उत्कृष्ट जो विधान है वो यही समझ में आता है, अग्निपक्व होना चाहिए। और मूलाचार आदि ग्रंथों में ये कहा गया है कि हम जो अचित्त भोजन करते हैं, सचित्त के त्यागी हैं, वह हमेशा अग्निपक्व का ही सेवन करें। अब जैसे मान लो कोई भी वनस्पति का कोई भी फल है, कुछ है, अब उस फल के लिए भी लोगों के अलग अलग तरीके के अभिप्राय रहते हैं। कोई कहते हैं कि अगर वो फल पक गया है, वृक्ष पर लगा हुआ है, या टूट गया है, तो वो अपने आप में अचित्त हो जाता है। कोई लोग कहते हैं कि वह जब हम गर्म करते हैं तब अचित्त होता है। कोई लोग कहते हैं कि हमने उसके पीस बना लिए, छिन्न भिन्न कर लिया, तो वह अचित्त हो गया। लेकिन यह भी जो अचित्त करने के तरीके हैं, इन तरीकों में सबसे उत्कृष्ट जो तरीका है वो यही है कि आप उसका अग्नि से संबंध बनाएं। इसलिए मूलाचार्य में एक गाथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो अग्निपक्व सेवन करता है वही अचित्त का सेवन करता है। तो अग्निपक्व में ये चीज आ जाती है, उसमें कोई फिर संदेह नहीं रह जाता है। अन्य चीजों को करने में आपके अंदर संदेह रह जाएगा, या तो वो चीज बिल्कुल पेल दी जाए जिसका कि हमने बिल्कुल उसका रस निकाल दिया जाए, तो वो चीज अचित्त हो जाती है। अथवा उसको जो है हम अग्नि पर गर्म करके उसको किसी भी रूप में सेक लें या भूंज लें, या किसी भी तरीके की उसकी पानी आदि के संयोग से उसकी सब्जी आदि बना लें, तो वह चीज़ हमारे लिए अचित्त हो जाती है। तो उस अचित्त में फिर किसी भी प्रकार की जीव की संभावना नहीं रहती। यह अचित्त का और सचित्त का जो विवेचन है वह हमें ध्यान में रखने योग्य है। अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं समझने के कारण से केवल इतना ही समझ लेते हैं कि हमने फल लिया, उसके 2 पीस कर दिए तो वो अचित्त हो गया, और वो उसको भोजन में ले लेते हैं, है ना। जैसे भोजन के साथ होता है, फल फ्रूट के साथ होता है, ऐसा ही पानी के साथ भी होता है। अगर पानी भी आप पूर्णतया अचित्त देखेंगे तो कब होगा? जब वह गर्म हो जाएगा। अगर हम पानी को भी देखें तो उसकी भी स्थिति भोजन की तरह ही चलती है। एक बार अगर हमने पानी को छान लिया है तो छानने से तो केवल त्रस जीव दूर हुए हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जो जलकायिक जीव हैं वो तो उसमें बने ही रहते हैं। तो उन जलकायिक जीवों से भी उस पानी को रहित करना ये तभी संभव है जब उसमें कुछ दूसरा प्रोसेस किया जाए। अब उसके लिए भी यही कहा जाता है कि या तो आप उसमें कोई लवंग है या कोई और क्षारी द्रव्य है, इतना उसमें डाल दो तो वो प्रासुक हो जाता है। प्रासुक ये शब्द भी अपने आप में कहता है, प्र माने प्रगत, निकल गए हैं, आसु माने असु,
असवः प्राण, यानी जिसमें कोई भी जीव नहीं रहा है, उसका नाम, उस वस्तु का नाम प्रासुक कहलाता है। तो जब भी कोई वस्तु हमें प्रासुक करनी है, पानी को प्रासुक करना है, आप उसमें अगर 2-4 लवंग डाल दी आपने एक बाल्टी पानी में, तो उससे वो प्रासुक नहीं हो जाता। कुछ लोग करते हैं कि 4-6 लवंग जो है उसमें डाल दी और वो जो है पानी प्रासुक हो गया, तो उससे पानी कैसे प्रासुक हो जाएगा? आचार्य कहते हैं वो प्रासुक तब होता है जब उसका रस बदल जाए, स्पर्श बदल जाए, या गंध बदल जाए, या उसका रंग बदल जाए। ये चेंज होने चाहिए, उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसके चेंज होने चाहिए, तब वो चीज प्रासुक कहलाती है। तो पानी में आप अगर लवंग डालें तो फिर या तो इतनी लवंग डालें कि वो पानी बिल्कुल लाल लाल रंग का हो जाए और फिर लौंग का ही पानी पी रहे हो, ऐसा फिर आपको लगेगा, तब वो पानी प्रासुक कहलाएगा। फिर सादा पानी तो प्रासुक हुआ नहीं, क्योंकि उसका रंग बदलना चाहिए, उसका टेस्ट भी बदलना चाहिए। तो अगर हम कोई भी क्षारी द्रव्य और भी कोई चीजें हैं मान लो जो क्षार के रूप में है, उनका यदि हम उपयोग करते हैं तो भी वह चीज तब तक प्रासुक नहीं होगी जब तक कि उसका स्पर्श, रसगंध आदि में परिवर्तन न आए। इसलिए उसको प्रासुक करने का सही अच्छा तरीका यह है कि जब हम उसको गर्म कर लेते हैं तो प्रासुक हो जाता है। और आप देखेंगे कि गर्म करने के बावजूद भी पानी के टेस्ट में कुछ अंतर आ जाता है। इसलिए जिनको ठंडे पानी का टेस्ट आता है उन्हें फिर गर्म पानी में वो टेस्ट नहीं आता है। इसका मतलब है कि गर्म पानी में भी रस से रसांतर हो गया है, उसका कलर भले ही नहीं बदला लेकिन रस से रसांतर हो गया है, स्पर्श भी बदल गया है, गंध भी उसकी बदल जाती है। तो ये सब चीजें परिवर्तित अगर कुछ होती हैं, कोई भी चीज परिवर्तित हो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कुछ भी, तो परिवर्तित होने पर ही उसमें प्रासुकपना आया, सचित्त से वो चीज अचित्त हुई। तो पानी के लिए भी यही हिसाब किताब है। तो जिस भी चीज को हम प्रासुक करें, अगर हम उसका अग्नि से संपर्क कर लेते हैं तो फिर वह चीज हमारे लिए नियम से प्रासुक हो गई, उसमें हमें संशय नहीं रहता है। और अन्य कोई भी उपायों से करते हैं तो उसमें संशय बना रहता है, कितनी देर तक रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए चीजों को प्रासुक करके ही उपयोग में लेना चाहिए। ये एक बात होती है। सचित्त अचित्त के विषय में, भोजन पानी के विषय में ये स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि जो अग्नि से संपर्क होकर के जिसका आए, कोई भी पदार्थ साग के रूप में है या सब्जी या फल के रूप में है, उसमें अग्नि का प्रवेश उसके अंदर तक होना चाहिए। केवल इतना भी नहीं है कि कोई भी चीज है, कठोर वनस्पति भी रहती हैं, आपने उनको केवल पीस बना करके ऊपर ऊपर से उनको केवल तवे पर छुला दिया, है ना, थोड़ा सा डाला और 2 मिनट हो नहीं पाई और आपने उसको हटा लिया, तो भी वो प्रासुक नहीं हो पाता है। तो वो प्रासुक होने का मतलब है अग्नि उस के एक एक पार्ट तक पहुंचे, तब वो चीज प्रासुक हो जाती है। और इस तरीके का ही जल और इस तरीके के ही फल इत्यादि अगर आप उपयोग में लेते हैं तो वह सचित्त का आपके लिए दोष नहीं लगता है ना। तो ये सचित्त का एक तो सेवन करना, सचित्त से संबंधित जो चीजें हैं उससे उन संबंध के साथ में उन चीजों का सेवन करना, एक दूसरा दोष आ जाता है। मान लो आप कोई भी चीज है, सचित्त तो नहीं है, चीज प्रासुक है, लेकिन उसका संबंध सचित्त के साथ में है। आपने एक वनस्पति सामने रख रखी है जो बिल्कुल अचित्त है, प्रासुक है, और उसी के साथ में आपने दूसरी सचित्त संबंध उसके साथ बना दिया। कोई भी चीज उसके साथ में जो सचित्त है वो आपने उसके साथ में रख ली, तो वो भी जो है एक भोगोपभोग परिमाण व्रत में दोष लगाने वाली चीज हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप देखेंगे कि आप कोई भी चीजें खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर जो स्वाद आता है वो स्वाद आएगा आपको सचित्त चीजों में। क्या सुन रहे हैं? हाँ, आपके सामने अचित्त चीजें भी हों और कोई ने उसी के साथ में सचित्त भी रख दी हो, तो आप उसको भूख लग रही है इस कारण से खा जाओगे। आपको लगेगा कि चलो हमें तो पता नहीं था, सामने वाले ने हमको दे दिया, या वो अचित्त था या नहीं था, आपके लिए संशय था, तो भी आपने उसको ग्रहण कर लिया। सचित्त के साथ अगर संबंधित को
वह चीज प्राप्त हुई है, संबंध को प्राप्त हुई है, तो भी उसमें वही दोष आ जाता है, क्योंकि वह दोष इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय पर आपको उसकी भोगने की तीव्र लालसा है। कोई भी वस्तु आप देखेंगे, कच्ची चीजें सबको अच्छी लगती हैं। सलाद क्या होती है, सबको अच्छी लगती है ना। भोजन में अगर सलाद ना हो तो फिर भोजन का मतलब ही नहीं है। और वो सलाद में क्या क्या होता है, जो भी होता है सब कच्चा ही होता है ना। यहां तक कि मिर्ची भी कच्ची ही होती है। कौन पकाए उसको, ककड़ी हो, खीरा हो, टमाटर हो, कुछ भी चीजें हो, वो जो चीजें आपके लिए अलग टेस्ट दे रही हैं, आपने एक तरफ तो दाल सब्जी अपनी अचित्त चीजें बना करके रखी, एक तरफ तो आपने ये सब अग्निपक्व चीजें बना करके रखी, और आप उसके साथ में ये कच्ची चीजें और खा रहे हो, तभी आपको टेस्ट बनता है। समझ में आ रहा है। और अगर आप उनको पका लोगे तो फिर आपके लिए इतनी टेस्ट ही नहीं रह जाएंगे। अब टमाटर को जब गर्म कर लोगे तो फिर इतना टेस्ट नहीं रहता जितना कच्चे में आता है। बताओ आता है कि नहीं आता, कि मैं ही कहे जा रहा हूं, आता है ना। तो कच्चे और पक्के का टेस्ट तो पता है ना सबको। तो इसीलिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत का अतिचार बन जाता है कि सचित्त के साथ में संबंध करके भी जब भूख तेज लगती है या हमें कुछ और भी चीजें कभी कभार जब नहीं मिलती हैं, तो लोग कच्ची चीजों को ही जल्दी से उपयोग में ला करके अपना काम करके निकल लेते हैं, है ना। कुछ नहीं है, रोटी पराठा बना हुआ रखा है, बस टमाटर बनाओ, नमक डालो, खाओ और चलो। समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, तो ये सचित्त का भी ये एक तरह का आपने संबंध कर लिया, और ये भी एक दोष इसीलिए लग जाता है। इसी तरीके से तीसरा दोष आ जाता है सचित्त के साथ सम्मिश्रण। क्या किया हमने, ऐसी चीजें जिनमें कोई ना कोई जीव आदि उत्पन्न हो गए हों, मिश्र हो गए, उसके अंदर बिल्कुल मिल गए हैं। तो सचित्त के साथ जब कोई चीजें मिल जाती हैं, फिर भी हम अपनी गृद्धता के कारण से उस चीज को अलग नहीं कर पाते या उस चीज को फेंक नहीं पाते। हम भले ही उसमें से कुछ करके निकाल करके ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उसमें कितना मिक्स हो गया है, इसके कारण से वो चीज हमारे लेने योग्य नहीं है, तो भी वो लेनी पड़े, तो वो सचित्त का सम्मिश्रण कहलाएगा, है ना। एक तो सचित्त का संबंध है और एक सचित्त का सम्मिश्रण है। आपने कोई भी पका हुआ मतलब अच्छा अग्निपक्व कोई सब्जी रखी थी, और उसी में जो है किसी ने मतलब कोई भी चीजें, कच्चे केले हैं पीस करके उसी में मिला दिए, कच्चे टमाटर हैं उसी में पीस करके मिला दिए, है ना, और थोड़ा हिला दिया। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है, और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 35 में हमने उपभोग परिभोग व्रत के 5 अतिचार जाने। जैन दर्शन में सचित और अचित की बड़ी अनूठी परिकल्पना है। खाने पीने की चीजें, वनस्पति आदि दो होती हैं, सचित और अचित। सचित मतलब चित्त अर्थात चेतना या जीव सहित, चाहे वो त्रस जीव हो या एक इंद्रियादि स्थावर। उपभोग परिभोग व्रत का निर्दोष पालन करने वाला कभी भी सचित वस्तुओं को नहीं खाएगा। अगर कभी तृष्णा गृद्धता के कारण सेवन कर भी लिया तो यह व्रत का दोष होगा। सीधे सचित्त का उससे संबंध होने पर और उसका मिश्रण होने पर सेवन करना, ये सब अलग अलग दोष हैं। यहाँ सचित्त का अर्थ उस चीज से है जिसे हमने जीव रहित नहीं किया है। वस्तु को जीव रहित करने का सबसे मुख्य तरीका अग्निपक्व होता है। चीज अग्नि में पकने पर निश्चित रूप से अचित्त हो जाती है। यह उत्कृष्ट मार्ग है। अचित्त करने के अन्य उपायों में हमेशा संदेह रहता है।
कि वह पूर्ण अचित हुआ या नहीं। जैसे चीजों को छिन्न भिन्न कर अचित करने में संदेह रहेगा कि कितना छिन्न भिन्न करें। क्या चाकू का प्रहार हर पार्ट तक पहुंचेगा या किसी अंश में जीव रहने की संभावना बनी रहेगी। कुछ लोग वृक्ष पर फल पकने के बाद या टूटने के बाद अचित मानते हैं। कुछ लोग उसे गर्म करने पर, पीस करने पर अचित मानते हैं। पर मूलाचार के अनुसार जो अग्निपक्व सेवन करता है वही अचित का सेवन करता है। उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। चीज बिल्कुल पेट कर रस निकालने से, अग्नि से सेकने से या पानी आदि के सहयोग से सब्जी आदि बनाने से भी अचित हो जाती है। यह ना समझते हुए लोग अक्सर फल को 2 पीस करके ही अचित मान लेते हैं। हमने जाना कि भोजन की तरह ही पानी भी गर्म होने पर पूर्णतया अचित होगा। पानी छानने से केवल 10 जीव दूर होते हैं। जलकायिक जीव उसमें बने रहते हैं। इसे प्रासुक अर्थात जीव रहित करने के लिए इसे गर्म करते हैं या इसमें लवंग आदि क्षारीय द्रव्य मिलाते हैं। प्रासुक होने के लिए चीज के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण में से कुछ चेंज होना चाहिए। इसीलिए 1 बाल्टी पानी में 2-4 लवंग डालने से वह प्रासुक नहीं होता। इतनी लौंग डालनी चाहिए कि वह बिल्कुल लाल लाल हो जाए। ठंडे पानी और गर्म पानी के टेस्ट, स्पर्श और गंध में भी अंतर आ जाता है, जिससे उसमें प्रासुक बना आता है। हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि प्रासुक करने के लिए अग्नि चीज के एक पार्ट तक पहुंचनी चाहिए। केवल पीस करके ऊपर से तवे पर चुलाने से वह प्रासुक नहीं होगी। इस तरह का भोजन पान करने से पहला सचित्त सेवन का दोष नहीं लगता। दूसरे सचित्त से संबंधित दोष में हम प्रासुक चीजों का सचित्त संबंध से कर देते हैं, अचित और सचित को साथ रख देते हैं। हमने जाना कि भोजन में ज्यादातर स्वाद सचित्त चीजों में आता है, जैसे सलाद, कच्ची ककड़ी, टमाटर, खीरा आदि। दाल आदि अग्निपक्व अचित्त चीजों के साथ कच्ची चीजें खाने से टेस्ट बनता है। इसलिए भोगने की तीव्र लालसा के कारण यह भोग उपभोग परिमाण व्रत का अतिचार है। कभी कभार अचित्त चीजें न मिलने पर कच्ची चीजों का उपयोग करना भी दोष में आता है, जैसे कुछ और न मिलने पर रोटी पराठे को टमाटर के साथ खा लेना। तीसरे सचित्त सम्मिश्रण दोष में हम प्रासुक चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिनमें न लेने योग्य सचित्त चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें हम अलग नहीं कर पाते। यह सचित्त का सम्मिश्रण दोष है। जैसे किसी पकी हुई सब्जी में कच्चे टमाटर पीस करके मिलाना। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अग्नि पर पकी हुई सब्जी का सेवन करना निम्न में से क्या है? अचित्त सेवन, सचित्त सेवन, सचित्त से संबंध, सचित्त का मिश्रण। अध्याय 7 की कक्षा 30 के
आज के सवाल का सही उत्तर है यत्नपूर्वक। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।